कहानी के शुरू में एक लड़की जिसका नाम मोमो होता है, उसको उसका बॉयफ्रेंड डिच कर रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें डेट भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा ज़हन बन जाए कि तुम आज लव होटल के लिए पे करोगी और तुम मेरे साथ आज सोगी तो मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन मोमो उसको एक जोरदार किक मारती है और वो उस किक को रेजिस्ट कर लेता है और वो उसको दूर फेंक देता है। वो मोमो को बुरा भला कहता है और वहां से चला जाता है। मोमो भी उसको गालियां देने की कोशिश करती है कि वो किसी काम नहीं आती। अब मोमो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है क्लास में, की और मिको के साथ। वो उन्हें बता रही होती है कि उसके साथ क्या बनी है। वो दोनों उसको समझा भी रही होती हैं कि इस सब से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो बकवास इंसान की तरह का था, तुम्हें आखिर इतना क्यों फर्क पड़ रहा है। लेकिन मोमो उनको बताती है कि मुझे इस तरह के टॉर्चर देने वाले लड़के पसंद हैं क्योंकि वो कैन की तरह का है। कि की उसकी ये सब बातें सुन के हैरान हो रही होती है और मिको को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। कि अब मोमो चल रही होती है कि अचानक से उसकी नजर एक लड़के के ऊपर जाती है जिसका नाम कैन होता है। वो अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ अपनी बुक को रीड कर रहा होता है, लेकिन कुछ लड़के उसको तंग करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मोमो अंदर आ जाती है और जब वो लोग उसे तंग करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग मोमो को देख के रुक जाते हैं। कि अब मोमो उसकी बुक को देखती है और उसे भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, इसीलिए वो वहां से निकल जाती है। कि कैन हैरान रह जाता है। अब मोमो जा रही होती है कि पीछे से कैन उसको आवाज देता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्यार में हो, तुम्हें भी हिस्ट्री से उतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे हिस्ट्री से मोहब्बत है। मोमो उसको किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही होती है कि कैन अब उसके सामने आता है और उसको बुक खोल खोल कर यूएफओस के बारे में, एलियंस के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो कब इस दुनिया में आए थे, ये सब कब से स्टार्ट हुआ और कब से नहीं। कैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन मोमो को एकदम से गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसको काफी ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसे तंग करी जा रहा होता है। इसीलिए वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बकवास की है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि शायद इसीलिए तुम्हारा आज तक कोई दोस्त नहीं बना। अब मोमो वहां से जाने वाली होती है कि उसका ज़मीर उसको आवाज देता है और वो समझ आती है कि उसने गलत किया, इसीलिए वो उसे सॉरी करती है। उसके पास आहिस्ता आहिस्ता से आती है, उसकी बुक उठाती है, साफ करती है और उसको रिटर्न कर देती है। कि कैन की सुई अभी भी वहीं पड़ी हुई होती है। वो उसे कहता है कि मुझे पता था तुम प्यार करती हो इस सब से, और उन दोनों के दरमियान में बहस होना शुरू हो जाती है। कि बातों बातों में ये बात निकल जाती है कि मोमो गोस्ट के ऊपर यकीन रखती है, यानी वो भूतों के ऊपर यकीन रखती है। तो कैन उसे कहता है कि तुम्हें किस तरह से पता है कि भूत इस दुनिया में होते हैं। तो मोमो से कहती है कि तुम्हें कैसे पता है, कि तुमने कभी देखे हैं एलियंस, एलियंस कहीं होते हैं। उन दोनों के दरमियान में फाइट हो रही होती है कि की और मिको भी वहां पे आते हैं और वो उन दोनों को देख के हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसका अभी ब्रेकअप हुआ, ये फिर से एक लड़के के साथ फाइट कर रही है। कि वो दोनों इस बात के ऊपर रजामंद हो जाते हैं कि अब वो लोग एक दूसरे को एलियन और गोस्ट दिखाएंगे। कि अब मोमो एक बहुत ड्रोनी सी जगह पे पहुंच जाती है और वो कैन के साथ कॉल के ऊपर होती है। कैन उसे बता रहा होता है कि वो जगह है जहाँ पे पहली बार एलियंस देखे गए थे और ये वही जगह है जहाँ पे एलियंस छुपे हुए हैं, वो इंसानों को इस्तेमाल करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। मोमो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो घबराते घबराते आगे आगे बढ़ रही होती है। कि कैन उसे वहां के बारे में सब कुछ बता रहा होता है और कैन उसे ये भी बताता है कि मैं भी वहां पे पहुंच गया जहाँ पे तुमने मुझे आने के लिए कहा था। कैन भी एक बहुत खतरनाक और ड्रोनी सी जगह पे होता है जहाँ पे उसे मोमो ने भेजा होता है क्योंकि वहाँ पे भूत होते हैं। कैन भी शुरू शुरू में डर रहा होता है, लेकिन मोमो को कहने पे उसे जाना पड़ता है और वो भी अंदर चलना शुरू हो जाता है। कैन गाना गाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोमो से कहती है कि बुद्धू बकवास बंद करो, तुम्हें खुद नहीं समझ में आती कि जहाँ पे भूत होते हैं वहाँ पे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। कि अब मोमो इधर उधर तलाश कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन वो उसे ये बताती है कि बचपन से वो एक रिचुअल करते हुए घर से जाती थी जो कि उसको उसके पेरेंट्स ने बताया था, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ रिचुअल्स वगैरह किया करती थी। इसीलिए सब बच्चे मोमो का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मोमो को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मोमो को सबसे ज्यादा फर्क उस दिन पड़ा जिस दिन उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाया जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। इसीलिए उस दिन से उसने उस रिचुअल को करना छोड़ दिया। कि अचानक से कैन के पैरों के अंदर खून होता है और मोमो से पूछती होती है कि आखिर वो एलियंस के ऊपर इतना ज्यादा बिलीव क्यों करता है। कि अचानक से जब कैन मुड़ता है तो उसके सामने एक भूत होता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो मोमो की ग्रैनी होती है। अब कैन वहां से भाग रहा था और मोमो उसको कह भी रही होती है कि बेवकूफ, वहां से भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए। लेकिन कैन मना नहीं होता और वो उसे बता रही होती है कि अगर तुम उस भूतनी से बच नहीं पाए तो वो तुम्हारे ऊपर कर्ज कर देगी। कि अब वो भूतनी भी कैन के पीछे भाग रही होती है और कैन उस भूतनी से बच नहीं पाता और उसके सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। कि मोमो भी वहां से जाने वाली होती है, लेकिन वहां पे अचानक से लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती है और उसके सामने एलियंस आ जाते हैं जिनको देख के मोमो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोमो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियंस उसका बुरा हाल कर देते हैं। अब मोमो नंगी पड़ी हुई होती है और वो एलियंस उसके सामने खड़े हुए होते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लड़की, हम लोग इंसानों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे जनरेशन के अंदर कोई भी फीमेल नहीं है, इसीलिए हम लोगों को रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लोन्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अब तुम यहाँ पे क्योंकि आ गई हो तो हम लोग तुम्हारे साथ रिप्रोड्यूस करके ये बात चेक करेंगे कि क्या तुम हमारे लिए कंपैटिबल हो भी कि नहीं, और हम तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और ये बात सुन के मोमो की चीखें निकल रही होती हैं और वो कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो, मैंने किसी इंसान को आज तक अपनी वर्जिनिटी को हाथ नहीं लगाने दिया और मैं एक एलियन का हाथों मुंह काला करवाऊंगी अपनी। कि अब वो एलियंस अपने मैजिकल पावर्स के जरिए से उसकी ब्रेन पावर्स को कंट्रोल करके उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मोमो भी किसी से कम नहीं होती और वो उसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रही होती है। वो एलियन उसके बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोमो के बस में जितना होता है वो उतना कर रही होती है। कि अचानक से फोन के ऊपर रिंग होती है और जब वो एलियन उसके पास आता है तो उसके अंदर से कैन बाहर आ जाता है जिसके ऊपर वो भूतनी का साया होता है। अब वो भूतनी उन एलियंस के ऊपर
अटैक करना शुरू कर देती है। वो एलियंस भी कम नहीं होते। मोमो चिल्ला रही होती है मदद के लिए। वो एलियंस भी कैन के ऊपर अब अटैक कर रहे थे, लेकिन वो भूतनी बहुत ज्यादा तेज होती है और वो उन एलियंस के हाथों में नहीं आ रही होती। कैन की हालत थोड़ी सी खराब होती है और मोमोज के लिए प्रे कर रही होती है। कैन उन एलियन से कहता है कि अगर तुम लोगों को जो भी चाहिए वो मेरे पास होता तो मैं तुम लोगों को खुशी खुशी दे देता, क्योंकि आज तक मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मैं बचपन में भी छतों के ऊपर चढ़ के यूएफओस को बुलाने की कोशिश कर रहा होता था, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी भी जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त हमेशा से मेरा मजाक उड़ाया करते थे। उन लोगों को मेरे होने का ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन मोमो मेरे सामने आके बैठ गई और उसने मुझे सबसे बचा लिया, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहने दूंगा उसे। अगर तुम लोगों ने उसे उंगली भी लगाई तो मैं तुम लोगों के हाथ तोड़ दूंगा। मोमो को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और कैन खुद को गैदर करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अटैक कर सके। मोमो से कहती है कि बस फिर इनको मजा चखा दो, लेकिन वो एलियन उसके ऊपर अटैक करते हैं और कैन की हालत थोड़ी सी टाइट हो जाती है और वो मोमो को सीड्यूस करने की फिर से कोशिश कर रहा था, लेकिन मोमो खुद को कंट्रोल कर रही होती है। एलियन अपनी फुल पावर्स लगा रहा था, लेकिन मोमो को अपनी ग्रैनी याद आती है जब वो उसे बताया करती थी कि उसे वो रिचुअल क्यों करना है। वो उसकी सेफ्टी के लिए होता था। मोमो उसको करने की हमेशा कोशिश किया करती थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने दोस्त याद आते थे तो वो अपनी ग्रैनी के ऊपर चिल्ला देती थी और वहां से चली जाती थी। लेकिन आज उसे जब ये सब कुछ याद आ रहा था तो वो सोचती है कि आखिर मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है। तो वो सोचती है कि उसकी ग्रैनी ने उसे कैसे सिखाया था। लोअर एब्डोमेन के वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही होती है और अपने दिमाग में से उस पावर को बाहर निकालती है, तो अचानक से वहां पे एक ब्लास्ट होता है। एलियन भी इसको देख के हैरान रह जाता है। कैन को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एक इस तरह की पावर है मोमो के पास कि मोमो कहती है मुझे समझ लगी, मुझे तुम लोगों का क्या हाल करना है, और वो उसको एक किक मारती है जोर की और वो वहां से उड़ता हुआ बाहर जाता है। और यहाँ पे ये बात रिवील होती है कि ये कोई और चीज नहीं बल्कि एक यूएफओ था जिसके अंदर वो लोग अब से खड़े हुए थे। कि मोमो अब कैन की तरफ देख रही होती है और कैन के ऊपर वो चुड़ैल हावी हो जाती है और वो चुड़ैल मोमो की ग्रैनी नहीं होती। मोमो उस ग्रैनी को बाहर निकालती है, लेकिन वो ग्रैनी कहती है कि मेरे पास इस लड़के का अभी भी कंट्रोल है, लेकिन मैं अभी इसके यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं इस कर्स को इसके ऊपर से हटा दूं तो तुम लोगों को उस टनल के अंदर वापस आना होगा। और वो वहां से डिसअपीयर हो जाती है। अब मोमो और कैन वहां से अपनी जान बचाते हैं जैसे तैसे और उस यूएफओ में से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ होता है वो उन दोनों की छोटी छोटी बेवकूफियों की वजह से हुआ होता है। लेकिन कैन मोमो से कहता है कि मैं उस टनल में जा रहा हूँ। वो अपने कपड़े उतार के उसको दे देता है पहनने के लिए, लेकिन मोमो से कहती है कि आखिर तुम मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों नहीं कह रहे। तो कैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, क्योंकि तुमने अभी तक मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। मोमो उसको उसके कपड़े वापस करती है और उसे कहती है कि कुछ पहन लो और तुम मेरे साथ चल रहे हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमने अभी किया उसके बाद मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। कि कैन अभी भी मोमो से कह रहा था कि तुम उसके कपड़े पहन लो। कि मोमो का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है और वो अचानक से कहती है कि अच्छा इस सब के अलावा मुझे अपना नाम तो बताओ। तो वो उसे अपना नाम कैन बताता है और ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।